Good evening, students. Our today's lecture is Mauryan administration. बच्चों, this is the last lecture of the Mauryan Empire. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ डायनेस्टीज़ ऐसी होती हैं, उनके कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी में हम लोग को बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अशोका बहुत इम्पॉर्टेंट है. चंद्रगुप्त मौर्य का इस्टेब्लिशमेंट जो है शुरुआती, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. अशोक की धम्म नीति बहुत इम्पॉर्टेंट है. अशोका एज ए नेशनल रूलर बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड साइमल्टेनियसली मौर्यों के समय का प्रशासन बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये प्रशासन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसके पहले की जितनी भी डायनेस्टीज़ हुई थी, उन्होंने सेट नॉर्म्स जो होते हैं प्रशासन के, या तो बनाए नहीं या फिर उनको इतना अधिक लिखा नहीं. जैसा कि हमें मौर्यन के समय में कौटिल्य लिख करके बता रहा है, या मेगस्थनीज एग्जाम्पल्स में बता रहा है, या कुछ पॉइंट्स हमको अशोक के अभिलेखों से भी इंगित होते हैं. सो हेयर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो आगे आने वाले बहुत सारे प्रशासनों का आधार बना. इसलिए ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टुडे आई विल डील विद मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. Start with the topic heading Maurya Prashasan या Mauryan administration. Like the other information, we get all the specific features of the administration in from the अर्थशास्त्र, इंडिका एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका. जैसे कि बाकी सोर्सेज हमें इन तीनों से मिलते हैं साइमल्टेनियसली. हमको प्रशासन के बारे में भी सबसे पहले तो अर्थशास्त्र, उसके बाद इंडिका जो मेगस्थनीज ने लिखी थी, और वो अशोक के इंस्क्रिप्शन, ये सभी लोग बहुत सारी जानकारी देते हैं. द स्टडी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, वी शुड डिवाइड एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 2 पार्ट्स. समझने के लिए कि प्रशासन किस प्रकार का था, हम प्रशासन को 2 भागों में बांटते हैं. नंबर 1 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या केंद्रीय प्रशासन, एंड नंबर 2 प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या प्रांतीय प्रशासन. सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. According to Kautilya, Saptanga theory was adopted by the Mauryans, in which including kings, 7 parts of administration is used by them. देखिए, प्राचीन प्रशासन की एक सप्तांग थ्योरी या सप्तांग सिद्धांत होता है. सप्तांग का मतलब 7 अंग से है, और मौर्यन के समय में मौर्य लोगों ने इस सप्तांग सूत्रों का इस्तेमाल अपने प्रशासन में किया था, जिसमें राजा सहित 7 जो होते हैं भाग होते हैं, और उन 7 भागों के हिसाब से ही प्रशासन किया जाता है. सबसे पहला भाग किंग वॉज द सुप्रीम एंड ही हैड ऑल द मिलिट्री एंड द जुडिशियल पावर, बट ही कुड नॉट बी ऑटोक्रेटिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सबसे बड़ी शक्ति राजा है, सम्राट है, और उस शक्ति के अंदर ही न्यायिक शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ, मतलब कि न्यायिक और सैन्य शक्तियों की अल्टीमेट जो है वो राजा ही है. सर्वोच्च शक्ति राजा ही है. बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसके बाद भी राजा निरंकुश नहीं हो सकता, यानी अपनी मनमानी नहीं कर सकता. सेकेंड है मंत्रिणा. After king, these mantrinas or ministers are very powerful. They could be 3 in numbers, 3 or 4 in numbers. राजा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होते थे, राजा के मंत्री होते थे. ये संख्या में 3 या 4 भी हो सकते थे. मंत्री परिषदा. नेक्स्ट वन, फॉर असिस्टेंस ऑल द मिनिस्टर्स कैरी सम numbers as a council that we called मंत्री परिषदा. जो मंत्रियों की परिषद होती थी या काउंसिल होती थी, उसको मंत्री परिषद कहते थे, और इसका काम होता था राजा के विभिन्न कार्यों में मंत्रियों के विभिन्न कार्यों में उसकी सहायता करना. इसके बाद आता है हाई क्लास ऑफिसर्स और महामात्या. हाई क्लास ऑफिसर से मतलब है उच्च श्रेणी के अधिकारी, और इनको कौटिल्य ने महामात्य कहा है. महाअमात्य, अमात्य भी थे और महाअमात्य भी थे. दीज पीपल्स आर वेरी important because they were head of their own departments. They are also called तीर्थ. They are 18 in the numbers, in which main are मंत्री, पुरोहित and सेनापति etc. देखिए, ये महामात्य बहुत महत्वपूर्ण होते थे. ये 18 होते थे. इन्हें तीर्थ भी कहा जाता था, और ये सभी अपने अपने डिपार्टमेंट्स के या विभागों के, जिनका जो भी विभाग उन्हें सौंपा गया था, उन विभागों के मुखिया हुआ करते थे. जैसे इन्होंने मंत्री, पुरोहित और सेनापति, ऐसे 2-3 उदाहरणों के नाम भी दिए हैं. इसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और अध्यक्षा. ये क्या होता था, जो डिपार्टमेंट्स मंत्रियों के पास है, उनके मंत्री तो काम करेंगे नहीं, उनके अधिकारी उनके लिए काम करेंगे, तो वो डिपार्टमेंट हेड जो था वो अध्यक्ष कहलाता था.
Adhyakshas were also head of the department or head of the various departments and responsible for the Mahamatya. They are 26 in numbers and some are as follows, जिसमें मैं हमेशा 2-3 के नाम देती हूँ. आप उनमें से जो भी आपको बुक में जो नाम है उसमें से 2-3-4 नाम आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है. जैसे मैंने आकाराध्यक्ष या आकाराध्यक्ष कौन था, खान का मुखिया या खाने जो खुदती है ना खाने, उनका हो गया माइन, जिसको कहते हैं माइन हेड. उसके बाद आता है पण्याध्यक्ष जो ट्रेड हेड होता था, जो कि ट्रेड करता था, व्यापार प्रमुख जिसको हम कह सकते हैं. और सीता अध्यक्ष जो एग्रीकल्चर हेड होता था या जिसे हम कृषि प्रमुख कहते थे. उसके बाद आ जाए प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन. इंटायर एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस एंड राष्ट्रपाल वॉज द हेड ऑफ द प्रोविंस. जो पूरा साम्राज्य था उन्हें प्रांतों में बांटा गया था, राष्ट्रपाल उसका मुखिया होता था. प्रांत वॉज फर्दर डिवाइडेड इन मंडल एंड ग्राम. प्रांतों को फिर मंडलों में और मंडलों को फिर ग्रामों में बांटा गया था. ग्राम और विलेज वॉज अ स्मॉलेस्ट यूनिट. और गांव जो होता था आज की तरह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई हुआ करता था. सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, गांव से ऊपर नगर होता है. अब नगर में आप देखिए मेगास्थनीज डिस्क्राइब्स दैट मंडल और ग्रुप ऑफ विलेज मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए मेगास्थनीज यहाँ पर इसलिए कोट किया है मैंने, ऐसा नहीं कि चाणक्य वहाँ पे चुप हो गया, लेकिन मेगास्थनीज ने स्पेशली इसको डिस्क्राइब किया था, इसलिए यहाँ पर मैंने उसको नोटिफाई किया कि जो गांव होते थे उनके ग्रुप्स जो होते थे, समूह जो होते थे, वो मंडलों में बदल जाते थे. तो मंडलों का एडमिनिस्ट्रेशन करता है कैसे, ऑन लोकल लेवल अ काउंसिल ऑफ मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन. ये इनकी एक काउंसिल होती थी, परिषद होती थी, जो कि पूरा प्रशासन देखती थी. नेक्स्ट वन इज़ जुडिशियल सिस्टम. कोई भी जुडिशरी सिस्टम, जो न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक प्रणाली उनकी कैसी थी वो देख लीजिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ न्याय भी प्रशासन के अंतर्गत आता है. दिस सिस्टम वाज स्टार्टेड फ्रॉम द विलेज एंड विलेज लेवल टू द कोर्ट ऑफ द किंग. कहाँ से शुरू होता था, गांव के स्तर से न्याय मिल सकता था, और यदि आप उसके सहमत नहीं हैं तो आप ऊपर जाते जाइए, और अंतिम न्यायालय कोर्ट जो था राजा का होता था. तो उस तरीके से गांव से लेकर के कोर्ट तक यानी दरबार तक राजा के आप हर बार आवेदन करके न्याय की गुहार कर सकते थे. 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स आर देयर. इस समय 2 प्रकार की न्यायालय चल रही थी, ठीक वैसे जैसे आज हमारे यहाँ 2 तरह की न्यायालय चलती है, धर्मस्थीय कोर्ट और सिविल कोर्ट. धर्मस्थीय जो था उसको हम दीवानी कोर्ट या सिविल कोर्ट कहते हैं, और कंटक शोधन कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट. जो कंटक शोधन होती है जिसे हम फौजदारी मामले कहते हैं, वो इसके अंतर्गत आता था. ये इसके नाम है बच्चों, बहुत शॉर्ट नोट छोटे क्वेश्चनों में ऑब्जेक्टिव्स में पूछे भी जाते हैं, इनको याद रखिएगा. जजेस ऑफ द धर्मस्थीय कोर्ट वाज कॉल्ड धर्मस्थ. ये भी पूछा जाता है कि धर्मस्थीय कोर्ट का या दरबार का न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या कहलाता था, धर्मस्थ कहलाता था. सिमिलरली जज ऑफ द कंटक शोधन कोर्ट कॉल्ड एज अ प्रदेष्टा. कंटक शोधन न्यायालय का जो जज होता था, न्यायाधीश होता था, उसे प्रदेष्टा कहा जाता था. So, what was the conclusion? Administration was very unique. First time administration was applied according to the norms, role of the people, including the king, and was very clear by the Kautilya. Kautilya एक व्यक्ति की जिम्मेदारियों को खुल करके अर्थशास्त्र में बता रहा है. राजा के नियम क्या हैं, प्रदेष्टा को क्या करना है, राष्ट्रपाल को क्या करना है, ग्रामणी जो ग्राम का अधिपति है उसको क्या करना है. तो इस तरीके से पूरे सबके रोल्स, भूमिकाएं और सबके कर्तव्यों के बारे में खुलकर बोल रहा है. सो इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन वाज इलैबोरेटेड बाय सम historian, or you can say the literary person, that was the Kautilya, who given us account of the administration. And this administration was further copied by the many rulers, so many rulers. Even if you want to compare this administration with the today's administration, it was not so much difference. आज की प्रशासनिक व्यवस्था और उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था में यदि आप तुलना करेंगे तो आपको बहुत अधिक अंतर नहीं दिखाई देगा. दिस इज़ जस्ट बिकॉज द विजन ऑफ द कौटिल्य वॉज वेरी यूनिक. मतलब वो बहुत दूर तक देख सकते थे, इसलिए प्रशासन बहुत अच्छा था मौर्यों का, और यही प्रशासन बाद के कालों में राजाओं ने भी अडॉप्ट किया. सो बच्चों इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा. एंड टुमारो आई विल टेक द जूम क्लास इन विच आई विल डिस्कस समथिंग. सो इन सबको आप देख करके रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गुड डे.